जय दादी की दोस्तों। कहानी गणेश चतुर्थी की। एक बार कुबेर भगवान को अपने मन में अभिमान हो जाता है कि मेरे पास अपार धन संपत्ति है, तो क्यों ना मैं इसका बखान सभी देवी देवताओं के सामने करूं। ऐसा विचार कर कुबेर भगवान सभी देवी देवताओं को भोजन के लिए आमंत्रित करने के लिए उनके घर जाते हैं, मगर सभी देवी देवता कोई न कोई कारण बताकर उनके निमंत्रण को स्वीकार नहीं करते हैं। फिर वे कैलाश पर जाते हैं और भोलेनाथ से नम्र निवेदन करते हैं कि आप मेरे घर भोजन पर पधारिए। मगर भोलेनाथ भी उनकी मन इच्छा को समझ जाते हैं और वे भी उनसे कहते हैं कि मुझे कैलाश पर्वत पर कुछ कार्य है, इसलिए मैं तो आपके घर नहीं आ सकता। मगर भोलेनाथ उनके घमंड को कम करना चाहते थे। ये विचार करके वे उन्हें कहते हैं कि मैं नहीं आ सकता, पर मैं अपने पुत्र को जरूर भेजूंगा गणेश को आपके घर भोजन पर। ये सुनकर कुबेर भगवान बहुत खुश हो जाते हैं कि भोलेनाथ खुद नहीं आएंगे, मगर उनका पुत्र तो जरूर आएगा और उसके सामने ही मैं अपनी अपार धन संपत्ति का बखान करूंगा। ये विचार कर कर वे अपने घर को बहुत सुंदर से सजाते हैं और कई तरह के नाना प्रकार के भोजन बनवाते हैं। जब गणेश जी महाराज पधारते हैं तो वे उन्हें नाना प्रकार का भोजन परोसकर उनका बहुत भव्य स्वागत करते हैं। और जब गणेश जी महाराज भोजन करने के लिए बैठते हैं तो वो भोजन करते जाते हैं, कुबेर देव लाते जाते हैं, वे भोजन करते जाते हैं, कुबेर देव लाते जाते हैं। इस तरह जब बहुत देर हो जाती है तो कुबेर देव से गणेश जी कहते हैं कि मुझे और ला कर दीजिए, और ला कर दीजिए, मेरी भूख शांत नहीं हो रही है। तब कुबेर भगवान उनके आगे नम्र निवेदन करते हैं कि हे गणेश जी महाराज, हमारे घर में जितना भी बना हुआ भोजन था वो सभी समाप्त हो चुका है। तब गणेश जी कहते हैं कि कोई बात नहीं, मुझे कच्चा अनाज, कच्ची सब्जियां और कच्चा फल जो भी आपके घर में है वो ला कर दीजिए, मुझे वही खाना है, क्योंकि मेरी भूख तृष्णा शांत नहीं हुई है। तब वे उन्हें कच्चा अनाज, कच्चा फल और कच्ची सब्जियां ला कर दे देते हैं। मगर लाते लाते जब वो भी ख़त्म होने लग जाता है तब कुबेर भगवान समझ जाते हैं कि ये सारी लीला शंकर भगवान की रची हुई है। भोलेनाथ ने उन्हें सबक सिखाने के लिए ये सारी लीला रची है। तब वे गणेश भगवान के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और उनसे नम्र निवेदन कर कहते हैं कि मुझे अपनी भूल का एहसास हो गया है, आप मुझे क्षमा प्रदान करिए। इस पर गणेश जी मुस्कुराकर उन्हें तथास्तु कहते हैं और वहाँ से बहुत खुश होकर और वहाँ से कुबेर देव के घर से जब वो निकलते हैं तो जैसे ही वो मूषक पर सवार होते हैं, इतना ज़्यादा भोजन कर लेने की वजह से मूषक देव उनका भार सहन नहीं कर पाते और वो नीचे गिर जाते हैं। गणेश भगवान उन मूषक के ऊपर से ये देखकर चंद्रदेव को हंसी आ जाती है और वो जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। मगर गणेश जी को ये बात अच्छी नहीं लगती। उन्हें अपने अपमान का, उनको ऐसे लगता है कि चंद्रदेव मेरा अपमान कर रहे हैं। वे गुस्से में आकर उन्हें श्राप दे देते हैं कि चंद्रदेव, आपने मेरा अपमान किया, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपकी जो चमक है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। इस पर चंद्रदेव को बहुत अफसोस होता है और वे तुरंत उनके आगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और बहुत तरह से उनसे विनती कर कर उनसे क्षमा याचना मांगते हैं और कहते हैं कि मेरे और सूरज की चमक यदि ख़त्म हो गई तो पृथ्वी पर हाहाकार मच जाएगा। आप हमें क्षमा प्रदान करें, मुझसे जो भूल हुई है उसके लिए आप मुझे क्षमा प्रदान करें। इस पर गणेश जी से जब वो बहुत तरह से क्षमा मांगते हैं तो गणेश जी प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होकर उनको बोलते हैं कि मेरे द्वारा दिया हुआ श्राप विफल तो नहीं जाएगा, आपको आपकी चमक वापस मिल जाएगी चंद्रदेव। मगर महीने में एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जिस दिन आपकी चमक बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, वो अमावस्या का दिन रहेगा। मगर आपने मुझसे इतनी बार क्षमा मांगी है कि मैं आपसे प्रसन्न हो गया, तो मैं आपको एक वरदान देना चाहता हूँ
कि जो भी हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन मेरा व्रत करेगा वो आपको अर्घ देकर ही भोजन ग्रहण करेगा, ये मैं आपको वरदान देता हूँ। मगर भादो महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन आपने मेरा अपमान किया है, आज के दिन जो मेरा पूजन करेगा वो आपके दर्शन का, अगर आपका दर्शन वर्जित होगा उसके लिए, अगर वो आपका दर्शन करेगा तो वो दोष का भागी बनेगा। इसलिए दोस्तों, जो गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र में मनाई जाती है, भादो महीना में शुक्ल पक्ष में जो गणेश चतुर्थी मनाई जाती है, और पूरे इंडिया में भी बहुत बड़े रूप में गणेश चतुर्थी को मनाया जाता है, उस दिन चंद्रदेव का दर्शन वर्जित होता है, क्योंकि चंद्रदेव के जो दर्शन करते हैं वे दोष के भागी बनते हैं। मगर यदि किसी कारणवश भूलवश आप यदि चंद्रदेव के दर्शन कर ले तो तुरंत गणेश जी महाराज की प्रतिमा के आगे आकर उनसे क्षमा मांगें और उनको लड्डू का भोग लगाकर उनसे कहें कि हमारे ऊपर लगे हुए दोष को प्रभु आप कम कर दीजिए। तो देवों के देव गणेश जी महाराज आपके ऊपर ज़रूर कृपा बरसाएंगे और आपके दोष को ज़रूर कम करेंगे। मगर गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रदेव के दर्शन वर्जित होते हैं दोस्तों, ये आप हमेशा याद रखिएगा। गणेश चतुर्थी के दिन चांद को नहीं देखना चाहिए। आपको मेरी जानकारी कैसी लगी दोस्तों, मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक की बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय दादी।